Hi guys, hello and welcome back to my channel. It's my life with Neha. I hope you guys are doing amazing. So आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ about something that has been going on in my mind and I think आप लोगों के दिमाग में भी ये चल रहा होगा. So I thought of coming here and talk to you guys about those things. I hope ये topic आप लोगों के लिए थोड़ा helpful होगा. If you guys are into this thing or not, I'm not sure. Please let me know in the comment section below कि आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में। आज से 3.5 months पहले हम लोगों ने अपना फर्स्ट एवर हाउस सेल किया है एंड सिंस देन हम लोग इस अपार्टमेंट में रह रहे हैं। हमारा वो था ऑलमोस्ट 1800 स्क्वायर फीट का एंड दिस अपार्टमेंट इज ओनली अबाउट लाइक 900 to 1000 स्क्वायर फीट. आई नो इट्स अ ह्यूज चेंज एंड अ ह्यूज स्टेप दैट वी टुक अबाउट 3.5 months ago एंड तब से हमने अपना हाउस सेल किया है. उसके बाद से आई डोंट नो what happened. Suddenly, like all over me, people are purchasing houses, and I was like all over the place on YouTube, across my friend circle. Like so many people are purchasing house this year. I was like, अरे ये सब देख के मुझे ऐसा लगा कि कहीं हम लोगों ने कुछ गलत तो नहीं किया अपना हाउस सेल करके. शायद हमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी. आई डोंट नो लाइक हमारे आसपास जितने भी लोग हैं जिन लोगों ने आज तक कभी सोचा नहीं घर खरीदने के लिए, लाइक all of them purchased a house at this time. So we were like पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, हम लोगों ने सही किया या नहीं. लाइक आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ एंड क्वेश्चनिंग आवर डिसीजन हमने जो लिया एंड वी वर लाइक आई डोंट नो कि ये सही हुआ या नहीं. सो आई सैट डाउन एंड आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च अबाउट इट एंड आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज रिसर्च में क्या निकला और मैं किस कंक्लूजन में पहुंची अपने रिसर्च के बाद. सो येस, फर्स्ट थिंग वाज कि हमने जब अपना हाउस लिस्ट किया था मार्केट में, विच वाज द स्टार्टिंग ऑफ 2020. उस टाइम हम बस लाइक रियल्टर्स एंड रियल एस्टेट एजेंट्स को हम रिसर्च एंड इंटरव्यू कर ही रहे थे कि पेंडेमिक स्टार्ट हो गया एंड एवरीथिंग केम टू अ स्टैंड स्टिल. एंड उसके बाद हमें लगा कि पता नहीं इफ इट विल बी द राइट टाइम टू सेल अ हाउस और नॉट. सो हम बहुत ही कन्फ्यूजन में थे. देन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स हमें ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, दिस इज़ द राइट टाइम टू सेल अ हाउस एंड विदिन 2.5 months हमारा घर सेल हो गया, विच वॉज लाइक अमेजिंग. हमारा जो घर था इट वॉज लाइक ऐसा नहीं था कि वो सेंट लुइस के बहुत ही प्राइम लोकेशन में था. इट वॉज इन द सबर्ब्स. इट वॉज अबाउट हाफ एन आवर फ्रॉम सेंट लुइस एंड उसके आसपास बहुत कुछ लाइक वो बहुत अच्छा लोकेशन. आई वुडेंट से बहुत ही अच्छा था बट उसका स्कूल बहुत अच्छा था आई वुड से. एंड हमारा जो घर था उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे. फर्स्ट थिंग वाज दैट इट वाज अ रैंच हाउस एंड मोस्ट पीपल गो फॉर अ 2-story house over here. And then हमारा जो बैकयार्ड था it was a slope and like it was not a very required house. like बहुत सारे लोग जब वो घर खरीदने जाते हैं तो वो ऐसा घर सोचते हैं. हमारा घर उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं था. इट वॉज अ decent house. It was not like really expensive but it was okay type of a house. तो हमारा वो हाउस जब 2.5 months में सेल हो गया तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि इस टाइम पे कोई भी हाउस आराम से सेल होगा बिकॉज इट इज़ द सेलर्स मार्केट राइट नाउ. क्योंकि अभी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा कम हो चुका है. हम लोगों ने जब अपना हाउस 3 साल पहले परचेज़ किया था उस टाइम इंटरेस्ट रेट था 3.5%. अभी जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ ओनली 2%, लाइक क्लोज टू 2% है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट. एंड उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं घर खरीदने के लिए. एज रिजल्ट ऑफ विच अभी हाउसेस के प्राइस इतने ज़्यादा इन्फ्लेट हो चुके हैं. इट हैज़ बिकम द सेलर्स मार्केट क्योंकि उनको पता है कि लोगों को घर चाहिए इस टाइम पे एंड वो लोग अपना घर सेल कर रहे हैं. जिनके पास स्मॉल हाउसेस है वो लोग अपना स्मॉल हाउस सेल करके बिग हाउसेस में मूव हो रहे हैं. जिनके पुराना घर है वो लोग अपना पुराना घर सेल करके वो लोग नए हाउस में मूव हो रहे हैं. एंड लाइक पीपल आर गोइंग क्रेजी राइट नाउ, लाइक लिटरली क्रेजी बिकॉज इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा कम है. पर इस टाइम पे वो लोग ये नहीं
ये सोच रहे हैं कि अभी प्राइजेस बहुत ही हाई हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से कि 20 to 25,000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो इस टाइम पे अगर आप घर खरीद रहे हो तो, क्योंकि इट इज़ द सेलर्स मार्केट राइट नाउ। बायर्स को ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू परचेज, बट इट इज़ नॉट, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट तब आएगा आप जब अपना हाउस सेल करने जाओगे। क्योंकि आप जब अपना हाउस सेल करोगे तो आई डोंट नो उस टाइम पे क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी हाउसेस के प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई है इस टाइम पे। सो बिकॉज ऑफ विच वी थॉट कि हम लोगों ने एक बहुत ही सही डिसीजन लिया अपना घर सेल करके, एंड इट वाज द राइट थिंग टू डू एंड एट द राइट टाइम। हमने जब घर परचेज़ किया था आज से 3 साल पहले, तो मेरे हस्बैंड का प्रोजेक्ट वो 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड होता था। उस टाइम पे बस 6 मंथ्स के लिए ही हो रहा था एक्सटेंड, एंड हमें लाइक हर 6 मंथ्स में ऐसा फील होता था कि ओ माय गॉड अब क्या होगा पता नहीं। सो इवन इट वाज लाइक सो अनसर्टेन ओवर हियर, एंड एवरी 6 मंथ्स ये टेंशन, ये अनसर्टेनिटी हमें समझ में नहीं आ रहा था कि लाइक पता नहीं, हम उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे फुल्ली। I know it was a huge space, but except for a huge space, nothing was like really good about a house here. हमें ये ऐसा हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे हाउस होने से। लाइक हमेशा वो टेंशन, हमेशा वो अनसर्टेनिटी का डर, एंड आपको ही पता होगा कि हाउस सेल करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग एट ऑल। ऐसा नहीं है कि आप आज सोच रहे हो आप कल हाउस सेल करके यहाँ से निकल जाओगे। इट विल टेक यू अप्रॉक्सीमेटली 2 months मिनिमम। इवन इफ लाइक आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है अंडर 24 hours, still it will take you 2 months to sell your house and just close it. So yes, it is not like a one day process, it will take a time for you to do that. So इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि unless and until हमारा कुछ यहाँ पे सर्टेन हो जाता है, either we get a green card or my husband get a full-time opportunity in some company over here, until and unless हम लोग यहाँ पे घर परचेज नहीं करेंगे। I know apartment में रहना it's not the perfect thing to do, because after staying for 3 years in our own house in such a huge space, इतना सारा storage space, इतना अच्छा घर, इतना बड़ा kitchen island, स्पेशली मैं उस घर का किचन आइलैंड इतना मिस करती हूँ, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन इट टू यू गाइज। बट उसके अलावा, इतना बड़ा स्पेस के अलावा मुझे और कोई फ़ायदा नहीं दिखता एक हाउस परचेज़ करने का यहाँ पे। आई नो वो अपना होता है, बट स्टिल आपके मन में वो रहता है कि आपको वो घर सेल करना है, तो आप उसमें बहुत कुछ चेंजेस आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करना ऐसा नहीं है कि आप खुद से कर लोगे सब कुछ, राइट? यू हैव टू हायर पीपल एंड यू हैव टू स्पेंड मनी ऑन दैट, सो इट इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर चेंजिंग थिंग्स। आप जब अपार्टमेंट में चेंज करते हो तो आप बस मेंटेनेंस कंपनी को बुलाते हो एंड दे कम एंड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बट हाउस में चेंजेस का मतलब है you have to hire people and you have to pay them to make all the changes, right? So इसीलिए it is an expensive affair, and yeah, हमें वो 3 साल में realize हो गया है कि it is expensive owning a house, and you have to keep on updating things and like maintenance and repair and like keep on adding stuff to your house to appreciate the value of your house. It is really important. अगर आप चाहते हो कि आप अपना घर प्रॉफिट में सेल करो and you want to make a lot of money out of your house, then you have to spend that equal amount of money on that house as well. And इसकी भी कोई certainty नहीं होती है कि आप अगर वो मनी स्पेंड करोगे तो वो आपको रिटर्न आएगा भी या नहीं। सो इट इज़ अ 50-50 चांस, आपका वो मनी रिटर्न आ भी सकता है या फिर पूरा पैसा पानी में भी जा सकता है। सो येस, इट इज़ अ वेरी रिस्की थिंग, इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर, एंड उसका रिटर्न इट इज़ लाइक वेरी अनसर्टेन। उस टाइम आप जब सेल कर रहे हो तो आपके सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आपको उस घर से प्रॉफिट होता है या नहीं। सो इट इज़ लाइक रियली अनसर्टेन एंड अनप्रिडिक्टेबल। सो यस, इसीलिए इस अनसर्टेनिटी की वजह से एंड इस अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन की वजह से वी थॉट कि हम लोगों ने बिल्कुल सही किया ये
इतना बड़ा डिसीजन लेके आफ्टर going through all of this, I can finally convince my mind कि नहीं, हम लोगों ने बिल्कुल सही किया, कुछ भी गलत नहीं हुआ इस टाइम पे, and we are really happy with the decision that we took at this time. And हमारी फैमिली के लिए हमारा घर सेल करना was the perfect thing to do, and I'm really happy with it. So yes, I hope आज का ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हो, आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, तो आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू गाइज। सो यस, अगर आप चाहते हो कि मैं सोच रही हूँ एक वीडियो बनाने का, था इफ़ यू आर ऑन H1B and if you are thinking of purchasing a house, तो what are the things that you should consider before purchasing a house? If you guys want me to make a video on that, then please let me know in the comment section below. I'll make sure to make a video on that topic for you guys, because बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना पड़ता है before purchasing a house, which is really important, especially if you are on an H1B visa, because there are so many uncertainties around it. So yes, I hope आपने आज का वीडियो enjoy किया होगा and आपको helpful लगा होगा. If you guys like today's video, then please don't forget to give this video a like, and if you haven't already, then please subscribe to my channel. It will mean a lot to me, and thank you so much. मेरे चैनल पे already 300 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, and I just really hope कि बहुत ही जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स भी पहुंच जाए. I just can't wait for that day to come. So yes, आज के लिए बस इतना ही. मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में. Till then, take care. Bye.